नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। राज्यसभा से सोमवार को 12 सांसदों के निलंबन के एक दिन बाद यानी कि आज संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा देखने को मिला था। आपको बता चले, कांग्रेस और डीएमके और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा की कार्रवाई से वॉकआउट करते हुए पूरे मामले में विरोध दर्ज कराया है। सांसदों के भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई लगभग दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा था कि ये सरकार डराने का नया तरीका जो है वो लेकर के आई है। उन्होंने कहा था कि जबरदस्ती क्यों माफी आखिर हमसे मंगवाई जा रही है, सरकार का ऐसा रवैया पहली बार देखा गया। इधर आपको बताते चले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा के सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि निलंबन की कार्रवाई गलत तरीके से की गई। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सांसदों के निलंबन के फैसलों को सही करार दिया। उन्होंने कहा निलंबन का फैसला आखिरी है। उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, मैंने आप सभी की बातें सुन ली है, लेकिन चेयरमैन को फैसला करने का पूरा अधिकार होता है। फैसला चेयरमैन का नहीं बल्कि सदन का भी नहीं था। और वेंकैया नायडू ने कहा कि 11 अगस्त को क्या हुआ था वो देश ने देखा था। राज्यसभा के सभापति ने आगे कहा कि उनकी जिम्मेदारी है कि सदन चले। उन्होंने कहा कि कभी कभार होना चाहिए, पर 17 दिन लगातार करना सही नहीं। राज्यसभा सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेता, आपको बता चले, महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ सामने प्रदर्शन करने लगे थे। और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की तरफ से सांसदों के निलंबन की वापसी की मांग खारिज किए जाने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से यह विरोध प्रदर्शन किया गया था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि हमने राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ बाकी दिनों के लिए लोकसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया है। तो दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बड़ा बयान दिया। संसद के मानसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा, फिलहाल देश में कोरोना के नए वेरिएंट का एक भी मामला नहीं है। उन्होंने बताया कि नया वायरस दुनिया के 14 देशों में पाया गया है, लेकिन अभी तक भारत में एक भी मरीज ओमिक्रॉन का नहीं मिला। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई शक के आधार पर भी कोई मामला सामने आता है तो तुरंत इसकी जांच की जाएगी और मरीज का जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना का नया वायरस दुनिया के 14 देशों में पाया गया, लेकिन देश में एक भी नहीं मिला है। एक एडवाइजरी जारी की गई है और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, उन्होंने कहा है कि अब जांच की जा रही है। बताते चले कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसारता जा रहा है। दुनिया में यह वायरस काफी खतरनाक बताया जा रहा है। वायरस का नया वेरिएंट लगभग 14 देशों में अब पहुंच चुका है। रोकने की तमाम कोशिशों के बाद भी यह वायरस लगातार अपने पैर जमाने लगा है। कई देशों ने इसकी आहट को देखते हुए अपने अपने यहाँ अलर्ट जारी कर दिया। बताते ये भी चले कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का तांडव विश्व देख चुका है। ऐसे में सभी देश ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरत रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए अमेरिका सरकार के शीर्ष चिकित्सा सलाहकार एंथनी फाउची ने वायरस के नए वेरिएंट को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। ओमिक्रॉन वायरस के, आपको बता चले, 200 से ज्यादा मरीज जो हैं वो दुनिया भर में सामने आ चुके हैं। और पेशेंस डेंगू पर है, लेकिन भी ओमिक्रॉन वायरस के संदर्भ में उन्होंने बताया, वेरिएंट के संदर्भ में बताया, तो मैं बता दूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। कोई भी किसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं, लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए, इसलिए हर संभव